नमस्कार। स्वागत है आपका जीवन के रंग के बेहद खास वीडियो में। मैं डॉक्टर सुनीता मिश्रा। ओट्स खाने के बड़े सारे फायदे हैं। क्या आपको भी ओट्स बहुत पसंद है? तो आप बहुत लकी हैं। रोज एक छोटी कटोरी ओट्स खाने से आपका वेट तेजी से घटेगा और मिलेंगे ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स। पकाकर नहीं बल्कि रात में भिगोकर ओट्स खाना आपके लिए बहुत लाभप्रद है। भीगे हुए ओट्स खाने से वज़न तेज़ी से कम होता है और कोलेस्ट्रॉल घटता है। नाश्ते में ओट्स खाना बेहद सेहतमंद होता है। अगर आपको ओट्स खाना पसंद है तो आप बहुत स्वस्थ हो सकते हैं, लेकिन सही तरीके से खाकर। ओट्स हेल्दी होते हैं, वज़न घटाने में मदद करते हैं। मगर क्या आप जानते हैं इन्हें आंच पर पकाने के बजाय रात भर भिगोने के बाद ज़्यादा खाना अच्छा होता है? जी हाँ, अगर आप रात में भिगोकर ओट्स खाएं तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे, क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट्स पकाए हुए ओट्स के मुकाबले बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कैसे बनाएं ओट्स? भिगोकर ओट्स बनाना आसान है। इसके लिए आप ओट्स को रात में अपने मनपसंद लिक्विड जैसे दूध, पानी, आलमंड मिल्क, कोकोनट मिल्क, दही आदि किसी एक में भिगा कर रख दें। सुबह फूल जाएंगे। इसके बाद इसमें अपने मनपसंद फल केला, अंगूर, अनार, पाइनएप्पल, कीवी, संतरा, बेरीज, स्ट्रॉबेरी और नट्स, काजू, बादाम, पिस्ता, किशमिश, गरी, मखाना, अखरोट आदि काटकर डालें और खाएं। क्यों ज़्यादा सेहतमंद है भीगे हुए ओट्स? दही, दूध, पानी में भिगे हुए ओट्स आंच में पकाए गए ओट्स से ज़्यादा सेहतमंद होते हैं। रात में भिगोकर रखे गए ओट्स सुबह इतने मुलायम हो जाते हैं कि इन्हें खाया जा सके। इसके अलावा आंच में कोई भी खाद्य पदार्थ पकाने से उसके पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। रात में भिगोकर रखने से ओट्स बहुत धीरे धीरे लिक्विड को सोखते हैं, जिससे ओट्स और लिक्विड दोनों के पोषक तत्व सुरक्षित रहते हैं। लंबे समय तक भीगने के कारण ओट्स में मौजूद स्टार्च टूट जाते हैं, जिससे ओट्स में साइट्रिक एसिड कम हो जाता है। इससे आसानी से पच जाता है। रात में भिगोकर ओट्स खाने से आपका वेट तेज़ी से कम होता है। इसका कारण यह है कि ओट्स आंच में पकाए गए ओट्स के मुकाबले ज़्यादा सुपाच्य और फाइबर युक्त होता है। फाइबर ज़्यादा होने के कारण आपका पेट देर तक भरा रहता है, आंतों की गंदगी साफ होती है, आप ज़्यादा चर्बी घटा सकते हैं। चूँकि इस ओट्स में स्टार्च की मात्रा कम हो जाती है, इसीलिए शरीर में इंसुलिन की मात्रा भी बढ़ाता है। कोलेस्ट्रॉल घटाता है, दिल की बीमारियों से बचाता है। सुबह के नाश्ते में ओट्स खाना आपके लिए बहुत लाभप्रद है। ओट्स खाने से बैड कोलेस्ट्रॉल कम होता है और गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है। इसके अलावा ये हाई ब्लड प्रेशर, टाइप 2 डायबिटीज़ में भी लाभप्रद होता है और इसीलिए दिल की बीमारियां ओट्स खाने से दूर होती हैं। ओट्स को आप अपने तरीके से हेल्दी टेस्टी बना सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। ओट्स खाने से आपका पेट देर तक भरा रहता है, जिससे कि आपको भूख नहीं लगती और वजन नहीं बढ़ता। ओट्स फाइबर, प्रोटीन, महत्वपूर्ण पोषक तत्वों से भरपूर एक स्वास्थ्यवर्धक नाश्ता है। इसके नियमित सेवन से वजन प्रबंधन, बेहतर पाचन, खराब कोलेस्ट्रॉल में कमी और ब्लड शुगर को स्थिर रखने में मदद मिलती है। यह हार्ट हेल्थ को सुधारता है। इसमें मौजूद बीटा ग्लूकन फाइबर आपको लंबे समय तक पेट भरा होने का एहसास कराता है। ओट्स खाने से सबसे बड़ी बात, जो वेट घटाने के लिए परेशान है लोग, उनके लिए बड़ा लाभप्रद है। ओट्स में उच्च मात्रा में फाइबर होता है, जो पेट को लंबे समय तक भरा रखता है और बार बार भूख नहीं लगने देता, जिससे वेट कम करने में आसानी होती है। और इसमें मौजूद बीटा ग्लूकन नामक घुलनशील फाइबर खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, जिससे दिल की बीमारियों का जोखिम घटता है। ओट्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जो शुगर लेवल को अचानक बढ़ने से रोकता है और टाइप 2 डायबिटीज़ रोगियों के लिए बेहद लाभप्रद है। ओट्स में मौजूद फाइबर कब्ज, गैस, अन्य संबंधित पेट से संबंधित समस्याओं को कम करता है, आंतों की सेहत को बेहतर बनाता है। सुबह के नाश्ते में ओट्स खाने से शरीर को पर्याप्त ऊर्जा मिलती है। आप पूरे दिन ऊर्जावान महसूस करते हैं।
ओट्स में जिंक और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो त्वचा को चमकदार बनाने और बालों को मजबूती प्रदान करने में मदद करते हैं। ओट्स में प्रोटीन, मैग्नीशियम, आयरन, विटामिन B1 की अच्छी मात्रा होती है जो शरीर के लिए ज़रूरी है। ओट्स को दूध या दही के साथ, ताज़े फलों, सेब, केला, बेरीज के साथ या नमकीन दलिया बनाकर नाश्ते में लिया जा सकता है। तो ओट्स आप अपने भोजन में शामिल करें, नाश्ते में शामिल करें तो यह बहुत लाभप्रद है। ओट्स खाने के कुछ नुकसान भी हैं। ज़्यादा फाइबर होने की वजह से लोगों का पेट फूलना, गैस और ऐंठन भी हो सकती है। फ्लेवर्ड या इंस्टेंट ओट्स में अक्सर चीनी और प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं जो डायबिटीज़ रोगियों के लिए हानिकारक हो सकते हैं। कुछ लोगों को ओट्स से हल्की एलर्जी हो सकती है या वे ओट्स में पाए जाने वाले एवेनिन प्रोटीन के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं। किडनी की बीमारी वाले लोगों को इसमें उच्च फास्फोरस होने के कारण इससे बचना चाहिए। तो पैकेट बंद फ्लेवर्ड ओट्स लेने की बजाय आप सादे ओट्स लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। तो एक दिन में कितना ओट्स खाना चाहिए? रोज़ाना 30 से 40 ग्राम ओट्स खाना एक सामान्य और सेहतमंद मात्रा है जो कोलेस्ट्रॉल कम करने, वेट कंट्रोल करने, बेहतर पाचन में हेल्प करता है। हालांकि वजन बढ़ाने के लिए मात्रा 60 ग्राम तक की जा सकती है, लेकिन ज़्यादा फाइबर से पेट फूलना, गैस हो सकती है, इसीलिए धीरे धीरे मात्रा बढ़ाएं। चीनी या ज़्यादा कैलोरी वाली टॉपिंग से बचें। 30-40 ग्राम सूखे ओट्स लगभग आधा कप एक बार में लेना चाहिए। पकाने के बाद 1 कप बन जाता है। इसे दिन भर में 2 बार में बांटा जा सकता है और धीरे धीरे शुरुआत करें। ध्यान रखें, ज़्यादा ओट्स खाने से पेट फूलना, गैस आदि की शिकायत भी हो सकती है। तो और पकाने का तरीका क्या है? ब्राउन शुगर, मेपल सिरप, सूखे मेवे से बचें, इसमें न डालें। नट्स, बीज और फल मिलाएं। और पकाने का तरीका यह है, दूध या पानी में पकाएं। ज़्यादा फाइबर के लिए स्टील कट या रोल्ड ओट्स बेहतर है। और दही, नट्स या पीनट बटर लेने के साथ अगर लीजिए तो आपको पेट लंबे समय तक भरा महसूस होगा। ओट्स बनता किस चीज़ से है? ओट्स, जिसका औपचारिक नाम एवेना सैटिवा है, पोएसी परिवार के पौधे से संबंधित एक प्रकार का अनाज है। अनाज से तात्पर्य विशेष रूप से ओट घास के खाने योग्य बीजों से जो अंततः हमारे नाश्ते में शामिल करते हैं। अगर आप 30 दिन तक लगातार ओट्स खाना शुरू कर दें तो आपका ऊर्जा का स्तर स्थिर रहेगा, रक्त शर्करा का स्तर स्वस्थ रहेगा और घुलनशील फाइबर, विशेष रूप से बीटा ग्लूकन के कारण पाचन क्रिया बेहतर होगी। और लंबे समय तक रोजाना 1 कटोरी ओटमील खाने से कोलेस्ट्रॉल कम होगा। आंतों को स्वस्थ रखने के साथ साथ बीमारियों का खतरा कम करने में मदद मिलेगी। तो ओट्स हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। ओट्स खाइए, स्वास्थ्य बनाइए। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सुझाव, कमेंट्स अवश्य दें। वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और साथ ही अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों को भी शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार।